कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में कायदे हद के खिलाफ राहुल गांधी ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के साथ इतवार को बिहार के पूर्णिया जिले में अपनी वोट अधिकार यात्रा को 8वें दिन दोबारा शुरू किया। इस दौरान दोनों लीडरान ने बाइक रैली निकाली। ये रैली पंचमुखी मंदिर, फोक्सगंज रोड, होप हॉस्पिटल चौक, रामबाग, कस्बे बाजार और जीरो मेल से होते हुए अररिया पहुंची। बाद में राहुल गांधी ने एक इज्तिमा से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर बराह रास्त सख्त हमला किया। उन्होंने निजाम आयद किया है कि मुल्क के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम फहरिस्त से काटे गए हैं और इस अमल में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के दरमियान गहरी मिली भगत है। राहुल गांधी ने कहा कि कमीशन का अवलीन फर्ज शफाफ और दुरुस्त वोटर लिस्ट फराहम करना है, लेकिन यह काम ना महाराष्ट्र में किया गया, ना हरियाणा में और ना ही कर्नाटक में। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में भी वोटरों के नाम काटने का सिलसिला जारी है। यह सच्चाई है कि 65 लाख वोटरों के नाम फहरिस्त से खारिज किए गए हैं और बीजेपी इस पर खामोश है। क्यों? क्योंकि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान पार्टनरशिप है। उनके मुताबिक अपोजिशन ने कर्नाटक के महादेवपुरा इलाके में 1 लाख फर्जी वोटरों का डेटा ब्लैक एंड व्हाइट में इलेक्शन कमीशन को दिया, लेकिन आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा दबाव कमीशन के रवैये को बदलने के लिए है और हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लें, महाराष्ट्र और हरियाणा में आपने वोट चोरी की, कर्नाटक में हमने साबित किया, लेकिन बिहार में हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी यात्रा को कामयाब करार देते हुए कहा कि अवाम खुद ब खुद इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं, हम बुलवा नहीं रहे। और ये इस बात का सबूत है कि बिहार के लाखों नहीं करोड़ों लोग मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है और वो उसके खिलाफ है। चिनूर SBI बैंक घोटाले की जांच दूसरे दिन जुमे की देर रात तक जारी रहा। हैदराबाद से बैंक ओहदेदारान ने यहां पहुंचकर ऑडिट का मुआयना किया। बैंक हुकाम पुलिस की सिक्योरिटी के दरमियान ऑडिट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बैंक में अपने जेवरात और रकम जमा करवाने वाले सारिफीन में बेचैनी देखी गई। बैंक पहुंचकर अपने गम-ओ-गुस्से का इजहार कर रहे हैं। चिनू टाउन CI देवेंद्र राव ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि सोना और नकद रकम घोटाले के पीछे अहम किरदार मास्टरमाइंड बैंक कैशर रविंदर का है। इन 3 दिनों में जिले मंचिरियाल भर में सनसनी मची हुई है। बैंक घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने कहा कि बैंक हुकाम की तरफ से दी गई ऑडिट रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें कहा गया है कि बैंक में 12 करोड़ 61 लाख का सोना और 1 करोड़ 10 लाख नकद रकम का घपला हुआ है, जिसकी शिकायत बैंक के हुकाम ने की है। इसके मास्टरमाइंड रविंदर कैशर है, जो 3 रोज से मफरूर है। आला हुकाम की निगरानी में उसकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और साथ ही 10 दीगर कैशर से वाबस्ता अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बैंक में खिदमत अंजाम देने वाले आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन भी इसमें शामिल हैं और तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि बैंक कस्टमर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुलजिमीन को जल्द पकड़कर अदालत के हवाले किया जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। किसी भी खातेदार को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हैदराबाद में बिजली की खुली तारों से बरक़ी शॉक लगने के हादसात में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या आज सिकंदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक 26 साला नौजवान लक्की, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला था, बोलाराम रिसाला बाजार में एक टेंट हाउस में कूलिंग के काम पर था। एक शादी के प्रोग्राम के लिए लगाया गया टेंट वो और दीगर 3 अफराद हटा रहे थे कि अचानक बिजली की खुली तार से करंट लग गया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब लक्की लोहे के जाल पर खड़ा टेंट हटा रहा था। जाल पर मौजूद लक्की समेत नीचे मौजूद 3 अफराद भी बरक़ी शॉक की जद में आ गए। जाल पर खड़ा लक्की फौरन ज़मीन पर गिर गया, जबकि नीचे मौजूद दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में लक्की जाँबर ना हो सका। जख्मियों में मोना, विजय और संतोष शामिल हैं, जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन की जनहित यात्रा, जो करीमनगर के चौपादंडी असेंबली हल्के में मुनक़िद होने वाली है, से कबल इतवार के दिन BRS के कई कायदीन को एहतियाती हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने आज सुबह ही कई अपोजिशन पार्टी कायदीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर BRS कायदीन ने रियासती हुकूमत और मुकामी रुकन असेंबली M सत्यम के खिलाफ नारे लगाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत गैर कानूनी गिरफ्तारियों के जरिए अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों से डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हिरासत में लिए गए कायदीन में साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन मामिडी त्रिपाठी, मल्लेशम, साबिक सरपंच जगन मोहन गौड़, करुणाकर लच्छैया, G महेंद्र और दीगर शामिल हैं। पंजागुट्टा में एक वाक़या पेश आया, जहां
गणेश की मूर्ति ले जाने के दौरान मूर्ति फ्लाईओवर के नीचे फंस गई। ये वाकया मूर्ति की ऊंचाई का सही अंदाजा न लगाने की वजह से पेश आया, जिसकी वजह से पंजागुट्टा में ट्रैफिक जाम हो गया। खैरसाबाद से गणेश की बड़ी मूर्ति को मुंतकिल करने वाला डीसीएम फ्लाईओवर के नीचे फंस गया। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीसीएम को दूसरे रास्ते पर भेज दिया। पुलिस ने विनायक मंडपम की मुंतजिमी को मशवरा दिया है कि वो मूर्ति की ऊंचाई की बुनियाद पर पहले से रास्ते की मनसूबेबंदी करें। उन्होंने इस तरह के मसाइल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। तेलंगाना के निजामाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सनसनीखेज रैगिंग का वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक जूनियर तालिब राहुल रेड्डी को तकरीबन 10 सीनियर तलबा ने एक कमरे में बुलाकर बुरी तरह जदकोब किया। राहुल रेड्डी ने बताया है कि MBBS के पहले साल से ही उस पर रैगिंग की जा रही थी और मुसलसल बर्दाश्त करता आया। हालिया वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो पोस्टिंग के दौरान गैर हाजिर रहने वाले तालिब इल्म साई राम पवन से बात करने गया। उसी बहाने सीनियर तलबा ने उस पर हमला कर दिया। राहुल रेड्डी ने यह भी इंकशाफ किया है कि अगरचे उसने इरफान की मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई, उसके बावजूद सीनियर्स ने उसे नहीं छोड़ा और रैगिंग का सिलसिला जारी रखा। इस वाक़े के बाद जूनियर मेडिकल तलबा ने सख्त एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि इस वाक़े में मुलव्विस हाउस सर्जन तलबा के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हैदराबाद के बोडुपल्ली के मेडपल्ली बालाजी हिल्स इलाके में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। एक शोहर ने अपनी हामला बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी नाश के टुकड़े टुकड़े करके मूसा नदी में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक वकाराबाद जिले कामरेड्डी गुड़ा की रहने वाली 22 साला स्वाति और महेंद्र ने चंद बरस कबल मोहब्बत की शादी की थी। दोनों बोडुपल के बालाजी हिल्स कॉलोनी में मुकीम थे। हफ्ते की दोपहर महेंद्र ने स्वाति का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। वाददा उसके जिस्म के हाथ, पाँव और सर अलग करके मूसा नदी में फेंक दिया, जबकि धड़ को प्लास्टिक कवर में पैक करके उसे मूसा नदी में फेंक दिया। पुलिस नाश के टुकड़ों को मूसा नदी में तलाश कर रही है। महेंद्र ने कत्ल के बाद अपनी बहन को फ़ोन पर गुमराह करते हुए कहा कि स्वाति ने खुदकुशी कर ली। बहन ने इत्तला स्वाति के वालिदैन तक पहुंचाई। शुबा होने पर अहले खाना ने पुलिस को खबर दी। इत्तला मिलते ही मेडपल्ली पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची और मुलजिम महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कत्ल की असल वजूहात का पता लगाने के लिए तफ्तीश कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण के सरबराह राज ठाकरे ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के वोट चोरी वाले इल्जामात पर इत्तेफाक जाहिर किया। उन्होंने पुणे में हुई अपनी पार्टी की एक मीटिंग में कहा कि वोटिंग में गड़बड़ी का मामला नया नहीं है। ठाकरे ने दावा किया है कि इस सिलसिले में उन्होंने साल 2016 और 17 में ही इंतबाह किया था। राज ठाकरे ने कहा कि उस वक्त उन्होंने शरद पवार, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लेकिन अपोजिशन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ठाकरे बोले कि मैंने तब कहा था कि लोकसभा इंतखाब का बाइकआउट करो, इससे ये मामला दुनिया भर में सुर्खियां बनता और आलमी दबाव बनता, लेकिन सभी पीछे हट गए। आज राहुल गांधी ने इस मामले को फिर से उठाया। लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन वोट उम्मीदवारों तक नहीं पहुंच रहे, वो चोरी हो रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व BRS के कारगुजार सदर KTR, वुज़रा और दीगर पार्टी के कायदीन ने इतवार को मखदूम भवन में तजुर्बेकार कम्युनिस्ट लीडर और CPI के साबिक़ कौमी जनरल सेक्रेटरी S. सुधाकर रेड्डी को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने जस्ते खाकी के सामने फूल चढ़ाए और सुधाकर रेड्डी को एक ऐसे लीडर के तौर पर सराहा जो गैर समझौता करने वाले उसूलों के साथ बढ़ने और गरीबों और आवाम के लिए अंतक जदोजहद की। उन्हें पालामूर का फ़ख्र करार देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सुधाकर रेड्डी की विरासत को हुकूमत इज़्ज़त देगी, जो जल्द ही काबीना के गौर व खौफ के बाद उनकी याद में एक प्रोग्राम शुरू करेगी। आपको बता दें कि सुधाकर रेड्डी की नाश को गांधी मेडिकल कॉलेज के हवाले करने से कबल मखदूम भवन में आवाम के दीदार के लिए रखा गया था। उनकी आंखें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक LV प्रसाद आई हॉस्पिटल को अतिया की जाएंगी। बुजुर्ग रहनुमा का जुमे की रात हैदराबाद में इलाज के दौरान उम्र से मुतालिक बीमारियों की वजह से इंतकाल हो गया था। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि मोहम्मद अब्दुल माजिद अंसारी साहब का इंतकाल हो चुका है। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर टोरी चौकी राहुल कॉलोनी मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर में अदा की गई। आपको बता दें कि माजिद अंसारी साहब ने इदारे सियासत की कई समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने खासतौर पर दूबदू मुलाकात प्रोग्राम का एहतमाम किया, आसरा पेंशन स्कीम के तहत मुस्तहिकीन की मदद की और कई लोगों को कारोबार कायम करने में भी अमली ताउन फराहम किया। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस तनादिर में महकमे फाइनेंस ने मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मालियाती साल 2024 और 25 के बजट में मख्तस करदा 375 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को तरक्की देने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है।
मूसा नदी के ताज में रहने वाले मकानात में ताहाल निस्फ मकानात को हटा दिया गया है। फिलहाल मूसा नदी में जमा होने वाले कचरे की सफाई का प्रोग्राम जारी है। महकमे फाइनेंस की जानिब से फंड्स की जराई के बाद कामों में मजीद तेजी पैदा होने के इम्कान पाए जाते हैं। आपको बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को एक सयाहती मरकज में तब्दील करने का मंसूबा तैयार किया है। स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बीआरएस पार्टी से इन्हिराब करने वाले अरकान असेंबली को नोटिस जारी किया। वाज़ेह रहे कि बीआरएस पार्टी के टिकट पर कामयाब होने वाले 10 अरकान असेंबली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उनमें 5 अरकान असेंबली को नोटिस जारी किया गया। उनसे पूछताछ मुकम्मल होने के बाद दूसरों को नोटिस जारी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा हफ्ते से पूछताछ का अमल शुरू होगा। पार्टी से सियासी वफादारियां तब्दील करने वाले 10 अरकान असेंबली के खिलाफ इजाद इन्हिराब एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें नाअहल करार देने का सुप्रीम कोर्ट में बीआरएस ने मुकदमा दायर किया था, जिसका जायजा लेने के बाद अंदरून 3 माह उन अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करने की सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर असेंबली को हिदायत दी थी, जिस पर स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने एडवोकेट जनरल के अलावा सीनियर माहिरीन कानून से तबादला ख्याल करने के बाद अरकान असेंबली को नोटिस जारी करने का फैसला किया है।